हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आगे की क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑलरेडी 41 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके थे। ये 500 की सीरीज चल रही है एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन की, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जा रहे हैं डेली बेसिस पे। आपको ये जो वीडियो है डेली बेसिस पे आपके 9 पीएम में, यानी कि रात में 9 पीएम में आपको डेली वीडियो मिलेंगी। 100 क्वेश्चन आपको डेली सॉल्व करने होंगे। किसी के कमेंट आए थे कि सेल्फ असेसमेंट करने के लिए आपको ये लाइव क्लास टाइप में ही रहेगा। आपको लाइव ज्वाइन कर लेना है 9 बजे डेली 9 पीएम में आपको रेडी हो जाना है, ताकि 100 क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाए। ये 500 एमसीक्यू जैसे ही एंड होगा उसके बाद मैंने सोचा है कि आपको 100 क्वेश्चन डेली दी जाएंगी, जैसे सभी सब्जेक्ट से दी जाएगी आपको, जनरल अवेयरनेस से भी, कंप्यूटर से भी। यानी कि 20 क्वेश्चन आपका अलग रहेगा और 80 क्वेश्चन आपका इसमें सब्जेक्ट से रहेगा, नर्सिंग से रहेगा। तो आपको 2 या 3 दिन के बाद डेली बेसिस पे आपको 9 बजे 100 क्वेश्चन डेली मिलेगी। वही सेम आपको 20 क्वेश्चन अलग और आपकी नर्सिंग सब्जेक्ट से 80 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ सारे बन रहे हैं आपको एक ही साथ 500 एमसीक्यूज का एक ही पीडीएफ में या फिर 2 पीडीएफ में आपको अवेलेबल करवा दी जाएंगी। आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, वेद नर्सिंग क्लासेस के नाम से आप सर्च करोगे तो उसमें आपका आ जाएगा, फिर आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा, वहां भी कुछ आपको दी जाएंगी। तो यहाँ पे देखा जाए 500 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है अभी हमारे। तो यहाँ पे देखिएगा 100 क्वेश्चन इसमें सॉल्व होने वाले इस वीडियो में। तो आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। सभी की कमेंट आनी चाहिए कि आपका कितना आंसर सही हुए हैं, या फिर जब भी लाइव आप ज्वाइन करिएगा 9 बजे तो आप कमेंट करते जाइएगा कि इसकी राइट आंसर क्या होगी। उससे आपका ये पता चलेगा कि आप कितना क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम सामने बहुत दिन अभी नहीं है। 3 जून को एग्जाम होने वाली है आप लोग की नॉर्थ की, या फिर किसी भी स्टेट में आप फॉर्म फिलअप किए होंगे जो वैकेंसी आई होंगी। अभी बहुत सारी वैकेंसियां भी आ रही हैं, तो उनके लिए भी, या फिर अगला नोट सेट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको उससे ये होगा कि कितना आंसर राइट हुए। तो आपको अपने आप में लगेगा कि हमें थोड़ा और मेहनत करना चाहिए, या फिर मेरा जो भी है हम मेहनत कर रहे हैं, जो हम अपना स्टडी अपना शेड्यूल बनाए हैं पढ़ने का टाइम टेबल, वो मेरे लिए सफिशियंट है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन में जो लिया गया है, आ पेशेंट विथ या डायग्नोसिस ऑफ एंड स्टेज रीनल डिजीज है। क्या है? एंड स्टेज में है रीनल फेल्योर आपका, इज एडमिटेड टू आईसीयू। पेशेंट कहाँ पे एडमिट किया गया है? आईसीयू में एडमिट है। ऑल ऑफ दी फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर दिस पेशेंट। एप्रोप्रिएट क्या? नर्सिंग डायग्नोसिस देना है पेशेंट के लिए, लेकिन एक्सेप्ट ने क्वेश्चन पूछा है। किसमें पूछा? एक्सेप्ट ने पूछा है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने होगा, जिसमें से राइट आंसर एक आपका इसमें करना होगा, क्योंकि 3 ऑप्शन इसका होगा। किसके लिए? एंड स्टेज आ गया है रिनल डिजीज का, ठीक है, ये किडनी से प्रॉब्लम आ गई, लास्ट स्टेज है उसका। तो इसमें से देखिएगा आपका एडमिटेड किया गया आईसीयू में, सभी नर्सिंग डायग्नोसिस इसमें एप्रोप्रिएट होंगे, लेकिन एक को छोड़कर। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या आएगा? फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस आएगा, या फिर डिक्रीज आरबीसी आएगा, या फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आएगा, या फिर इम्पेयर इम्यून फंक्शन आएगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है। राइट आंसर इसमें आपका क्या होगा? आप लोग भी सोचेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा, ठीक है ना। तो इसमें राइट आंसर जो होगा आपका, देखेंगे आगे क्या होता है। इसमें ऑप्शन देखिएगा इम्पेयर इम्यून फंक्शंस आएगा। इसमें क्या आएगा? इम्पेयर इम्यून फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्ट में पूछा है डियर। इम्यून सिस्टम इम्यून से रिलेटेड अलग ही है आपका। इम्पेयर हो रहा है इम्यून फंक्शन, यानी कि इम्पेयर का मतलब ही इम्बैलेंस हो रहा है, ठीक है ना। उसका इम्यून सिस्टम, इम्यून जो है इम्यूनिटी है उसका अबनॉर्मलिटी आ जा रहा है, ये अलग ही है। लेकिन हमारा फ्लूइड वॉल्यूम क्या होगा? एक्सेस हो रहा है। आरबीसी में डिक्रीज होगा, एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो जाएगा। सोडियम पोटेशियम का जो लेवल होगा घटता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ये चीजें इसमें एंड स्टेज रेनल डिजीज में आता है, ठीक है ना। ये तीनों का तीनों होंगे, लेकिन हमारा इसमें ये नहीं आएगा, ऑप्शन 4। तो राइट आंसर जो हुआ आपका इम्पेयर इम्यून फंक्शन, ठीक है। इसमें आपको रेशनल नहीं मिलेगा डियर, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम लग जाएंगे सॉल्व करने में। रेशनल वाले वीडियो आपको डेली बेसिस पे दी जाएंगी एक दिन में, और ये आपकी लाइव क्लास ऐसा होगी जो 9 बजे डेली होगा आपका, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन आपका, इन रिपोर्ट द नर्स इज टोल्ड टाइप one of her patient has been ordered NPO after का midnight, तो the nurse should नन पर ओरल है आपका। एनपीओ में क्या रहना है? इसमें कुछ भी नहीं खाना है पेशेंट्स को। लेकिन कब? इन रिपोर्ट द नर्स टोल्ड दैट वन ऑफ द पेशेंट्स हैज बीन ऑर्डर कर रही है, कब? आफ्टर मिडनाइट। मिडनाइट के बाद उसको क्या करना? पेशेंट को एनपीओ में रहना है। तो नर्स शुड
क्या इसमें होगा? तो देखिएगा, ऑफर फ्रीक्वेंट स्नैक्स, या फिर टेक अवे द वाटर पिक्चर्स एट मिडनाइट, या फिर नोट ऑल वाटर द पेशेंट्स ड्रिंक एंड ऑल आउटपुट, या फिर आस्क द पेशेंट इफ ही इज हैविंग एनी पेन। चार ऑप्शन दिया गया डियर, इसमें राइट आंसर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्योंकि मिडनाइट के बाद उसने नर्स के द्वारा ऑर्डर दिया गया है कि उसको एनपीओ में रहना है, तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा? इसमें राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन देखिएगा, टेक अवे द वाटर पिक्चर एट मिडनाइट। देखिए ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन सेकेंड आया, सेकेंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, a patient appear more pale than usual. Patients appears क्या रहा? more pale. The nurse should क्या करेंगी? तो यहाँ पे देखेंगे, note it on the chart, या ऑफर या ग्लास ऑफ वाटर, या फिर पेशेंट से पूछा जाएगा, आस्क द पेशेंट हाउ ही फील्स एंड टेक्स हिज वाइटल साइन इमीडिएटली एंड गेट द पेशेंट या स्नैक्स। पेल यानी कि एलोविस हो गया पूरा, मोर पेल है ना, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? क्या कर सकती नर्स के द्वारा, क्या होना चाहिए? तो इसमें राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन थर्ड होगा, आस्क द पेशेंट हाउ ही फील्स एंड टेक हिज वाइटल साइन। क्या करना? उनको लेना होगा इमिडिएटली। ठीक है, आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। यहाँ पे देखिएगा, व्हाट पोजीशन शुड द नर्स प्लेस द हेड ऑफ द बेड इन टू ऑब्टेन द मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग ऑफ जुगुलर वेन डिस्टेंशन। यहाँ पे कौन सी वेन है? जुगुलर वेन है आपका। यहाँ पे देखिएगा, व्हाट पोजीशन शुड द नर्स प्लेस द हेड ऑफ द बेड, प्लेस द हेड जो हो रहा है किसमें? वे ऑफ द बेड into obtain the most accurate reading of jugular vein distension, the supine position, या हाई फोलर पोजीशन, या रेस्ट 30 डिग्री में, या फिर रेस्ट 10 डिग्री में। यहाँ पे जुगुलर वेन है, देखिए क्या होगा इसमें राइट आंसर? चार ऑप्शन में क्या आना चाहिए इसकी राइट आंसर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए डियर, जो आपका एग्जाम के पर्पज से रिलेटेड काफी हेल्पफुल होने वाले हैं और इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसमें राइट आंसर आपको क्या होगा? आप लोग को भी राइट आंसर इसमें करना होगा। जुगुलर वेन, ये जो लगता है इसमें जुगुलर वेन जो होती है, ये क्या होता है कि एनी लार्ज वेन किसमें होता है? इन द नेक में। ठीक है ना, कैरिंग ब्लड, किसको केयर करता है? ब्लड फ्रॉम दी हेड एंड फेस, फ्रॉम दी किससे? हेड एंड फेस। ये है आपका जुगुलर वेन, जो कि गर्दन में क्या होता है? सबसे बड़ी वेन होता है, लार्ज वेन इन द नेक। यहाँ पे देखेंगे राइट आंसर जो होगा रेस्ट कितना? 30 डिग्री में। कितना डिग्री में? 30 डिग्री में। ठीक है ना, और इसमें क्या होता है? रिटर्न ब्लड जो होता है फ्रॉम योर ब्रेन बैक टूवर्ड योर हार्ट। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर जो हुआ आपका ऑप्शन थर्ड आया, 30 डिग्री। 30 डिग्री में आपको उठाकर रखना है पेशेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 5 नंबर जो आपके दिया गया है, अ पेशेंट हु विशेस टू लीव द हॉस्पिटल प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट। अ पेशेंट हु विशेस टू लीव द हॉस्पिटल प्रायर टू क्या? कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कि लामा जैसा हो गया इसका, अपने आप चला गया, छोड़ के चला गया, फिर अपना मर्जी से जो भी लिख कर चला गया, तो ट्रीटमेंट कंप्लीट भी नहीं हुआ और पेशेंट लीव मतलब हॉस्पिटल छोड़ चुका है, तो मस्ट साइन या रिलीज फ्रॉम बिफोर ही सी लीव, या फिर मे डू सो ओनली इफ द डॉक्टर एग्रीज, या फिर मस्ट बी अलाउड टू डू सो, या फिर मे नॉट डू सो अंडर एनी सरकमस्टेंस। एनी सरकमस्टेंस, राइट आंसर इसमें क्या होना चाहिए? इसमें जो होगा आपका देखिएगा, मस्ट साइन या रिलीज फ्रॉम बिफोर ही सी लीव, ही सी लीव। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। इन्वॉल्व इन द किसमें? रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में। कौन सी ऑर्गन होगा? बॉडी का ऑर्गन पार्ट, ब्रेन, लंग्स, किडनी, लिवर। यहाँ पे रेस्पिरेशन है डियर, रेस्पिरेशन। राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन लंग्स आएगा, लंग्स इज करेक्ट आंसर। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ, गैस्ट्रिक ग्लैंड आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ ओसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमच, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन एस्ट्रोमैच आएगा। क्या आएगा? एस्ट्रोमैच आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात किया गया है, यहाँ पे एस्ट्रोमैच इज करेक्ट आंसर। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, एनी ऑफ दी ब्रांच ट्यूबल्स होते, ठीक है ना, ट्यूबल्स इन द लाइन, इनर लाइनिंग, किसमें? इन द इनर लाइनिंग ऑफ द एस्ट्रोमैच, ऑफ द किसका? एस्ट्रोमैच का। दैट सीक्रेट क्या करता है इसमें? गैस्ट्रिक जूस, सीक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस एंड प्रोटेक्टिव म्यूकस। सीक्रेट्स क्या कर रहा है? गैस्ट्रिक जूस, और प्रोटेक्टिव किसको कर रहा है आपका? प्रोटेक्ट म्यूकस को, ठीक है ना। तो ये आपकी राइट आंसर क्या होगा इसमें? एस्ट्रोमैच आएगा। एस्ट्रोमैच इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे दिया गया द फीमेल हार्मोन सीक्रेट फ्रॉम ओवरी इज, फीमेल हार्मोन जो सीक्रेट्स फ्रॉम ओवरी इज, तो कौन सा हार्मोन सीक्रेट्स होगा किसमें? ओवरी से। एस्ट्रोजन हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटेनाइजिंग हार्मोन, या ऑल ऑफ दी एबव, या ऑल ऑफ दी एबव। राइट आंसर क्या होगा इसमें डियर? राइट आंसर आप लोग पुट करें फटाफट, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या आएगा? राइट आंसर इसमें जो होगा आपका एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन होगा? एस्ट्रोजन हार्मोन जो है आपका फीमेल हार्मोन जो होता है सीक्रेट्स होता है ओवरी से, ठीक है ना। कौन सा? एस्ट्रोजन हार्मोन। अब ये चीजें मैं बता देती हूँ आपका कॉन्ट्रासेप्टिव से रिलेटेड, आपको सभी चीज देख लेना है जितने क्वेश्चन बनते हैं डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉन हार्मोन, हार्मोन कौन कौन सा आएगा, और इसमें से आपका बैरियर मेथड कौन सा है, सारे क्वेश्चन आपको एक बार देख लेना, ताकि आपके एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन इससे आएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 9 नंबर जो है, थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड, कहाँ पे लोकेट होता है? नियर द हार्ट, इन द नेक रीजन, या एट द बेस ऑफ द ब्रेन, या फिर बिटवीन स्टोमच एंड ड्यूडेनम। देखिए थायराइड जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे भी आपका क्वेश्चन आते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म, जो कि 2 टाइप्स होते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म में टीएसएच की लेवल बढ़ी होती है, और हाइपर में T3 T4 का लेवल क्या होता है? बढ़ा होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, और उससे आपका पूछा जाएगा क्वेश्चन डेफिनेटली। राइट आंसर इसमें क्या होगा आप लोग कमेंट करें। 4 ऑप्शन दिया गया है, कहाँ पे लोकेट होगा? तो ऑप्शन कौन सा होगा? इन द नेक रीजन। कहाँ पे? इन द नेक रीजन। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है, in human each kidney has large number of filtration units that is called human each kidney। 2 किडनी होते हैं जिसमें each kidney has large number of क्या हो रहा है? फिल्टरेशन हो रहा है। यूनिट दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रॉन्स, देखिएगा नेफ्ट्यून, या फिर नेफ्रॉन्स, या फिर न्यूरॉन्स। क्या होगा इसमें? राइट आंसर क्या आएगा? 4 ऑप्शन दिया गया है, किडनी है यहाँ पे, उसे आपको समझ जाना कि इसमें राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा आपका? नेफ्रॉन्स होगा। क्या होगा? नेफ्रॉन्स होगा। सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। व्हाट इज द पावर ऑफ द सेल? व्हाट इज द पावर ऑफ द सेल? सेल का पावर पूछा गया है, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया, या फिर गोल्गी एपरेटेंस, या फिर लाइजोसोम, या एंडोप्लाज्मिक, देखिएगा रेटिक्यूलम। राइट आंसर इसमें क्या आएगा डियर? राइट आंसर क्या आएगा? तो ऑप्शन इसमें जो होगा आपका ऑप्शन माइट्रोकॉन्ड्रिया आएगा। कौन सा आएगा? माइट्रोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, लाइफ स्पान ऑफ ह्यूमन आरबीसी इज अबाउट एज। ह्यूमन आरबीसी का लाइफ स्पान पूछा गया है रेड ब्लड सेल का, तो राइट आंसर इसमें क्या होना चाहिए? 45, 80, 120 या 180। राइट आंसर इसमें क्या होगा आपका? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं। राइट आंसर इसमें जो होगा आपका ऑप्शन थर्ड आएगा 120। कितना आएगा? 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस कॉजेस पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस। पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस, निम्नलिखित में से ये वायरस की बात किया गया जो कारण हो रहा है पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस का। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी। इसमें राइट आंसर क्या होगी? क्या होगा इसमें राइट आंसर? आप लोग भी फटाफट पुट करें आंसर इसकी क्या होगी। राइट आंसर इसमें हेपेटाइटिस बी होगा। हेपेटाइटिस बी इज करेक्ट आंसर, बी, ठीक है ना। नेक्स्ट है,
देखिएगा यहाँ पे बिफोर गिविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन अ नर्स मस्ट नोट देयर डाटा टाइम ऑफ कलेक्शन एंड मस्ट बी अवेयर दैट पैक्ड आरबीसी कैन बी स्टोर अप टू कितने दिन तक स्टोर कर सकती हैं। यहाँ पे बिफोर गिविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले पहले नर्स मस्ट नोट द डेट, नोट कर रही टाइम भी नोट कर रही है कलेक्शंस का, मस्ट बी अवेयर क्या रहना चाहिए कि दैट पैक जो किया गया है आरबीसी का कैन बी स्टोर अप टू कितने दिन तक रख सकते हैं, उसको अवेयर होना चाहिए क्योंकि वो रखी है, उनको ये चीज मालूम है कितना दिन तक उसको रख हम सकते हैं। 25 डेज, 35 डेज, 45 डेज, 55 डेज। वेरी सिंपल क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। राइट आंसर इसमें क्या होना चाहिए? राइट आंसर इसमें जो होगा आपका ऑप्शन 25 डेज होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द कॉज, देखिएगा कॉस्टिक ऑर्गेनिज्म ऑफ कॉलेरा इज कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है यहाँ पे? कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पूछा है किसका? कॉलेरा का। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? वेरी सिंपल क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसमें जो होगा आपका ऑप्शन सी आएगा। ए इज करेक्ट आंसर, विब्रियो कॉलेरा आएगा। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आपको देख लेना एक बार, सभी डिजीज का, जितने भी आपका कम्युनिकेबल डिजीज में रिलेटेड दिया गया है सबको आपको एक बार देख लेना। यहाँ पे देखते हैं 60 नंबर में प्री रीनल फेल्यूर अकरिंग टॉक्सिक नेफ्रोपैथी या फिर नेफ्रोलिथाइसिस या फिर ग्लोमेरुलेनेफ्राइटिस या फिर हार्ट फेल्यूर। प्री रीनल फेल्यूर, क्या आपको रीनल फेल्यूर से पहले पहले क्या आपको आएगा इसमें? तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? तो ऑप्शन इसमें जो होगा हार्ट फेल्यूर, क्या हो रहा है? हार्ट फेल्यूर। नेक्स्ट 70 नंबर में देखते हैं स्लेट्स ऑफ, देखिएगा लैंग्रान्स आर कंसंट्रेटेड इन विच पोर्शन ऑफ पेनक्रियाज? स्लेट्स ऑफ लैंग्रान्स आर कंसंट्रेटेड इन विच पोर्शन ऑफ किसका? पेनक्रियाज का। हेड, टेल या फिर अनसिनेटेड प्रोसेस या फिर बॉडी, या फिर बॉडी। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, इसमें राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे स्लेट्स ऑफ लेग्रांस दिया जो गया है आर कंसंट्रेट कर रहा है इन विच किसका? पोर्शन ऑफ दी पेनक्रियाज से। तो ये क्या होता है? जो ग्रुप्स होता है ऑफ किसका होता है? स्लेट्स ऑफ लेनियार्स। यहाँ पे एक पेनक्रियाटिक सेल्स का एक ग्रुप होता है जिसमें से सिक्रेट क्या होता है? इंसुलिन एंड क्या सिक्रेट करता है? ग्लूकागोन। तो इसमें राइट आंसर क्या होना चाहिए इसके हिसाब से? आपका ऑप्शन बी आएगा, टेल। नेक्स्ट, एस टू ब्लॉकर ऑफ चॉइस इन लिवर डिजीज। एस2 ब्लॉकर कौन सा होगा ड्रग ऑफ चॉइस? वो भी आपका लीवर डिजीज के लिए। रेनिटिडीन या फिर सिमेथिडीन या फिर नाइजाथिडीन या फिर फेमाथिडीन, क्या होगा राइट आंसर? चार ऑप्शन दिया गया, लिवर डिजीज है, यहाँ पे लिवर डिजीज है, लीवर से प्रॉब्लम है। राइट आंसर इसमें देखिएगा सिमेथिडीन होगा। ऑप्शंस कौन सा होगा? सेकेंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 19 नंबर में विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स विल बी एडमिनिस्टर्ड टू ट्रीट एनाफिलैक्सिस? विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स विल बी एडमिनिस्टर्ड, किसके लिए? टू किसको ट्रीट करना? एनाफिलैक्सिस के लिए। तो कौन सी ड्रग को आप एडमिनिस्टर करोगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए फटाफट। देखिएगा एट्रोपिन होना चाहिए, डिगोक्सिन होनी चाहिए, एपिनेफ्रिन होनी चाहिए, या सोडियम बाइकार्बोनेट होना चाहिए। चार ऑप्शन दिया गया डियर, राइट आंसर क्या होना चाहिए इसमें? इसमें देखते हैं राइट आंसर जो होगा एपिनेफ्रिन होगा। कौन सा होगा? एपिनेफ्रिन होगा। इसमें क्या होता है कि एक्यूट जो एलर्जिक होता है, जो तुरंत सडन एलर्जिक होगा रिएक्शन टू एन एंटीजन, यानी कि एग्जांपल में बी स्टिंग है ना, बी स्टिंग हो गया, जैसे बी स्टिंग वगैरह कुछ हो गया तो उसके पास हम क्या कर सकते हैं? एपिनेफ्रिन दे सकते हैं। या फिर टू विच द बॉडी हैज बिकम हाइपर सेंसिटिव, इसमें भी हम एनाफिलैक्सिस दे सकते हैं। उसमें कौन सा? एपिनेफ्रिन ड्रग को हम दे सकते हैं। तो ये आपका दिया गया है एनाफिलैक्सिस से रिलेटेड, जिसमें से राइट आंसर जो हुआ एपिनेफ्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिगोक्सिन शुड नॉट बी गिवन इफ पेशेंट इज हैविंग, देखिए डिगोक्सिन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन या ब्रेडिकार्डिया।
तो कब हम नहीं दे सकते हैं डिगोक्सिन? आप लोग देखिए 4 ऑप्शन में राइट आंसर क्या होगा? वेरी सिंपल क्वेश्चन लिया गया है ये वाला। तो इसमें राइट आंसर क्या होना चाहिए? सभी का आंसर राइट होना चाहिए। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इसमें राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन क्या होगा? वेडिकार्डिया, क्योंकि 60 से नीचे, बिलो 60 से नीचे रहेगा तो आपको क्या करना? डिगोक्सिन को नहीं देना है, ठीक है ना? मेंटेन जरूर ही करता है किसको? जब हार्ट रेट हमारा बढ़ा होता है तो डिगोक्सिन का प्रेफर किया जाता है। लेकिन जैसे ही बिलो आपका बिलो 60 आ जाता है तो हम डिगोक्सिन क्या करते हैं? बंद कर देते हैं बिलो 60, ठीक है ना? तो ब्रेडिकार्डिया में जाएगा, और 100 से ज्यादा रहेगा तो टैकीकार्डिया में जाएगा। हाइपोटेंशन तो बीपी लो है, हाइपरटेंशन में बीपी हाई है। तो ये चीजें आपको देखना है कि कब हमें नहीं देना। ये क्वेश्चन सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में रिपीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे देखते हैं किस नंबर क्वेश्चन में, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कीमोथेरेपिक एजेंट? कीमोथेरेपेटिक एजेंट, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कीमोथेरेपेटिक एजेंट? तो मायो, देखिएगा मायोस्टेटिन, या फिर सिस्पेलेटिन, या फिर ट्राइहेक्सिफिलिंडीन, या फिर क्लोरो, देखिएगा क्लोरप्रोमाजिन, क्लोरप्रोमाजिन। यहाँ पे कीमोथेरेपेटिक एजेंट की बात क्या है? कौन सा होगा इनमें से? तो राइट आंसर कौन सा होगा? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें जो राइट होगा आपका देखिएगा ऑप्शन सेकेंड आएगा, सिस्प्लेटिन। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज नोट या हाई रिस्क फैक्टर फॉर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा? एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, ठीक है ना? हाँ, नोट या हाई रिस्क फैक्टर किसके लिए? एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के लिए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से जो रिस्क फैक्टर में नहीं आएगा? जो रिस्क फैक्टर में नहीं आएगा, 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग भी देखिए इसमें राइट आंसर क्या आएगी। क्वेश्चन को पढ़ना है, देन आंसर आप लोग को पुट करना है। ओबेसिटी, मल्टीपैरिटी, डायबिटीज, या फिर एक्सोजेनस एस्ट्रोजेन? ये एक्सोजेनस एस्ट्रोजेन, तो राइट आंसर इसमें आपका क्या होगा? तो देखिएगा इसमें जो नॉट पूछा एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का नॉट पूछा गया है। तो ये देखिए राइज एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा आखिर है क्या? इसमें क्या होता है ना कि टाइप ऑफ कैंसर है ये, ठीक है ना? एक प्रकार का कैंसर होता है। बींग्स कहाँ पे स्टार्ट होता है? इन द यूट्रस, ठीक है? किसमें? यूट्रस में। द यूट्रस इज द हॉलो एंड पियर सेफ हो जाता है। ये कौन सा सेफ करेगा? कार्सिनोमा पूछेगा ये तो पियर सेफ पेल्विक ऑर्गन वेयर फिटर, ठीक है ना? तो ये राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन क्या होगा? तो इसमें जो राइट आएगा आपका ऑप्शन मल्टी पैरिटी आएगा। बी इज करेक्ट आंसर। कौन सा आएगा? बी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे बताया गया पियर सेफ रहेगा पेल्विक ऑर्गन वेयर कब? जब फ्यूटल। तो इसमें मल्टी पैरिटी, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एन एक्टिव मेल पेशेंट हु वेट, देखिएगा एन एक्टिव मेल पेशेंट है, उसका वेट कितना है? देखिएगा 81.65 kg, has undergone dietary instructions. The patient reports that his current diet consists of 60 gram of fat. द पेशेंट रिपोर्ट कर रहा है कि डाइट इज करेंट डाइट हमारा कंसिस्ट है ऑफ 60 ग्राम ऑफ फैट, 200 mg ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड 5 ग्राम ऑफ सोडियम पर डे। तो व्हाट इज द नर्स के द्वारा क्या एडवाइस मिलेगी पेशेंट को, मेल पेशेंट को? तो इंक्रीज हिज कोलेस्ट्रॉल, या फिर इंक्रीज हिज सोडियम ले रहा है, या फिर डिक्रीज हिज सोडियम, या डिक्रीज हिज कोलेस्ट्रॉल। 4 ऑप्शंस में राइट आंसर क्या आएगा? इनमें से चारों में से क्या वो एडवाइस करेंगी? इतना जो ले रहा है, 200 mg ले रहा है कोलेस्ट्रॉल देख रहे हैं आप, और 5 ग्राम ऑफ सोडियम ले रहा है पर डे, एंड आपका 60 ग्राम ऑफ फैट ले रहा है पर डे। तो यानी कि आपको क्या एडवाइस देना है? तो राइट आंसर क्या होना चाहिए इसमें से? तो राइट आंसर जो होगा आपका डिक्रीज हिज सोडियम। सोडियम पर डे कितना ले रहा है? 5 ग्राम ऑफ सोडियम पर डे। इसको और कम कर देना, डिक्रीज कर देना, ठीक है ना? तो राइट आंसर जो हुआ आपका ऑप्शन कौन सा हुआ? पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अ टेक्निक यूज टू एसेस लैंग्वेज डोमिनेंस एंड मेमोरी फंक्शंस बिफोर एबिलिटेटिव सर्जरी फॉर एपिलेप्सी, किसके लिए? यहाँ पे एब्लेटिव सर्जरी, ठीक है ना? किसके लिए यहाँ पे? फॉर एपिलेप्सी। 4 ऑप्शन दिए गए, एसेस लैंग्वेज डोमिनेंस एंड मेमोरी फंक्शन बिफोर एबलेट सर्जरी फॉर एपिलेप्सी। 4 ऑप्शन दिया गया, देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा?
हो गया आप लोग का राइट आंसर इसमें। देखिएगा, मैगनेटो एन्सेफेलोग्राम या इंट्राकेरेटाइड एम्ब्रोपैथ एम्बोबार्बिटल प्रोसीजर या फिर विजुअल इवोक्ड पोटेंशियल या फिर सोमैटो सेंसरी इवोक्ड पोटेंशियल। चार ऑप्शन दिया गया डियर। एपिलेप्सी पेशेंट है, एपिलेप्सी पेशेंट के लिए एब्लेटिव सर्जरी या इसमें टेक्निक यूज किया जाना चाहिए ऐसे द लैंग्वेज यहाँ पे दिया गया है, कम्युनिकेशन एंड मेमोरी फंक्शन, ठीक है ना। इसमें जो एब्लेटिव ब्रेन या ब्रेन सर्जरी होती है, इसमें क्या होता है, सर्जरी की जाती है जो, ये सर्जरी जो होता है सर्जिकल एब्लेशन बाय वेरियस मेथड ऑफ द ब्रेन टिश्यू टू ट्रीट किसके लिए, न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। किसको ट्रीट करने के लिए, न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये वर्ड जो एब्लेशन होता है, एब्लेशन जो एब्लेटिव सर्जरी दिया गया है, टीम फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ये क्या है, लैटिन वर्ड है एब्लेशन, मीनिंग क्या होता है, केयर्ड अवे। इसमें क्या होता है, केयर्ड अवे, ठीक है ना, केयर। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, इसमें चार ऑप्शन दिया गया है, तो राइट आंसर जो होगा इसमें आपका देखिएगा इंट्राकैरोटाइड एम्बोबार्बिटल प्रोसीजर, एम्बोबार्बिटल प्रोसीजर, यानी कि ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 25 नंबर है, ग्लासको कोमा स्केल सीजीएस इज या मेजर ऑफ, ग्लासको कोमा स्केल इज या मेजर ऑफ। तो यहाँ पे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को करते हैं, या फिर न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं, या फिर इंट्राक्रैनियल प्रेशर के लिए करते हैं, या फिर फ्लूइड वॉल्यूम के लिए करते हैं, ये हैं। इसमें देखिएगा राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है, इसमें राइट आंसर आपका ये लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हम लोग देखते हैं ग्लास को कॉमा स्केल से, ठीक है ना। इसमें कौन कौन से देखी जाती है आपका, इसमें जो राइट आंसर होगा आपको कौन सा होगा, ऑप्शन ये आएगा इसमें करेक्ट आंसर, यानी कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है ना। इसमें जो होती है, जो स्केल एसेस की जाती है पेशेंट्स के अकॉर्डिंग की जाती है, जो कि 3 एस्पेक्ट में होता है, 3 इसकी पहलू होती है। कौन कौन सी होती है आपका, जिसमें से आई ओपनिंग होता है, मोटर होता है, वर्बल रिस्पॉन्स को देखा जाता है कि उसकी कितना कॉन्शियसनेस है, पेशेंट कितना रिस्पॉन्स कर रहा है। तो ये चीजें इसमें क्या होता है, कॉन्शियसनेस इम्पेयर देखी जाती है, ग्लासको-कोमा स्केल से मेजर की जाती है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर में, नेक्स्ट यहाँ पे व्हेन या क्लाइंट्स देखिएगा सस्टेन या डीप पार्शियल थिकनेस बर्न बिकॉज ऑफ सीवियर सनबर्न्स, द नर्स टीचेस दैट द बेस्ट फर्स्ट एड मेजर्स इज। वेन या क्लाइंट सस्टेन या डीप पार्शियल थिकनेस, क्या हो रहा है, डीप पार्शियल थिकनेस बर्न्स बिकॉज ऑफ किससे, सन बर्न की वजह से, सन बर्न के कारण, ठीक है ना। द नर्स टीचेस दैट द बेस्ट फर्स्ट एड कौन सा बताएंगी जो सबसे अच्छा होगा, कूल मॉइस्ट ऑयल या ड्राई स्टाइल ड्रेसिंग करेंगे, या एनर्जेटिक सनबर्न स्प्रे, या फिर विटामिन ए एंड डी ऑइंटमेंट। चार ऑप्शन दिया गया डियर। राइट आंसर इसमें क्या होगा, राइट आंसर इसमें क्या होगा, तो ऑप्शन देखिए कूल मॉइस्ट ऑयल होना चाहिए, ठीक है ना। तभी क्या हो रहा है उसको, क्योंकि सूर्य के किरणें से क्या हो रहा है, उसकी बर्निंग हो रही है, सन बर्न हो रहा है, तो उसमें क्या करना, कूल रखना, मॉइस्ट ऑयल से एकदम बिल्कुल ही उसको बिल्कुल ठंडा रखना है अपना स्किन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिएगा, which is the most important test the nurse should check to determine whether your transplanted kidney is working, transplanted kidney is working। तो यहाँ पे देखिएगा WBC सेल काउंट, 24 आवर यूरिन आउटपुट, सीरम क्रिएटिनिन लेवल, या फिर रीनल अल्ट्रासाउंड। क्योंकि यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट द नर्स शुड चेक टू डिटरमाइन वेदर या ट्रांसप्लांटेड किडनी किया जा रहा है, किडनी का ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, इज वर्किंग। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा, 24 आवर यूरिन आउटपुट आपको चेक करना है, इनपुट आउटपुट कितना हो रहा है, और आपको 24 घंटे का इसमें यूरिन को आउटपुट को मॉनिटर करना, चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, अ क्लाइंट हु जस्ट हैड अ किडनी ट्रांसप्लांट इज ट्रांसफर फ्रॉम द पोस्ट एनेस्थेसिया केयर यूनिट टू द इंटेंसिव केयर यूनिट, द नर्स इज द आईसीयू शुड मॉनिटर द यूरिनरी आउटपुट एवरी, कितना देर में यूरिनरी आउटपुट चेक करेंगी, 15 मिनट में, 1 घंटा में, 2 घंटा में, या 3 घंटा में। क्योंकि यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है, ट्रांसफर फ्रॉम द पोस्ट एनेस्थेसिया केयर यूनिट, यानी कि जहाँ पे आईसीयू में इसको एडमिट किया गया है, रख दिया गया है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद। तो उसके बाद उसमें जो आईसीयू की क्या क्या मॉनिटर करेंगे आउटपुट के लिए, यूरिन को आउटपुट के लिए कितना देर के लिए मॉनिटर करेगी, तो एवरी कब करेंगी,
एवरी 15 मिनट में करेंगे। कितने मिनट में? एवरी 15 मिनट में उनको करना होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, अ क्लाइंट हैज अ टोटल हीप, देखिएगा, आर्थ्रोप्लास्टी, टोटल हीप आर्थ्रोप्लास्टी आफ्टर सर्जरी, द नर्स सूड क्या होना चाहिए? लॉग रोल द क्लाइंट व्हेन टर्निंग, या नीप द abduction pillow between the legs at the all times, या फिर elevated the client's affected limb on the pillow, या फिर प्लेस या टोंटर रोल along the entire extremity। राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? यहाँ पे आर्थ्रोप्लास्टी, हीप आर्थ्रोप्लास्टी, टोटल हीप आर्थ्रोप्लास्टी सर्जरी के बाद क्या होगा? तो राइट आंसर जो होगा, कीप एन abduction pillow between the legs at all times, बिटवीन द किस में? लेग्स के बीच में, वो भी ऑलवेज टाइम में, सभी टाइम में, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसमें सेकेंड आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे, फीवर है, हेडेक है, नक्शल रिजिडिटी आर क्लासिक सिम्टम्स सीन इन, किसके लिए? मेनिंजाइटिस, मेनिंगोमायोसेल, अल्जाइमर डिजीज या पार्किंसन डिजीज, किसमें देखने को मिलेगा ये चीजें आपको? तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा डियर, इसमें आपकी राइट आंसर क्या आएगी? इसमें राइट आंसर आपका जो होगा मेनिंजाइटिस होगा। क्या होगा? मेनिंजाइटिस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट 31, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर? कोरोनरी आर्टरी डिजीज इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर? कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी, ओरल मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, कार्डियक कैथराइजेशन, फिर एक देखिएगा परक्यूटेनियस ट्रांसमीनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। समझिए आप यहाँ पे एग्जाम दे रहे डियर, इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएगा कितनी मार्क्स आपके आ रहे हैं। इसमें राइट आंसर क्या होना चाहिए कि मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज का इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर, कौन सी प्रोसीजर साथ में देनी होगी? तो राइट आंसर इसमें जो होगा ओरल मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ओरल मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, पल्स ऑक्सीमीटर इज यूज ड्यूरिंग एंडोस्कोपिक प्रोसीजर। पल्स ऑक्सीमीटर को क्या करना? यूज करना कब? जब एंडोस्कोपी की जा रही है। तो मॉनिटर द डीप ऑफ सेडेशन, डेप्थ ऑफ सेडेशन, मेजर कार्बन डाइऑक्साइड डिटेंशन लेवल, या फिर डिटरमाइन आर्टियल ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन, या फिर रिड्यूस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नर्सिंग स्टाफ। राइट आंसर क्या होगा इसमें? जब हमारा एंडोस्कोपिक की जा रही प्रोसीजर तो पल्स ऑक्सीमेट्री को यूज करना है उसके टाइम में। तो राइट आंसर इसमें क्या होना चाहिए? डिटरमाइन आर्टियल ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन। ऑप्शन कौन सा होगा? ये आपका थर्ड। नेक्स्ट, टू मैक्सिमाइज आयरन ऑब्जॉर्प्शन पेशेंट शुड बी एडवाइज टू टेक आयरन सप्लीमेंट। मैक्सिमाइज क्या हो रहा? आयरन ऑब्जॉर्प्शन करना है तो सबसे ज्यादा तो पेशेंट शुड बी एडवाइज कब आप एडवाइज कीजिएगा लेने के लिए आयरन सप्लीमेंट को? बिफोर मील्स, आफ्टर मील्स, एट बेड टाइम या विथ मील्स? किस टाइम बोलेंगे आप? तो राइट आंसर क्या होना चाहिए इसमें? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आयरन से रिलेटेड, एनीमिया से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डियर। तो राइट आंसर इसमें जो होगा आपका ऑप्शन यहाँ पे आफ्टर मील्स, सेकेंड इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आयरन का टैबलेट हम लोग हमेशा रात में एडवाइस करते हैं और कैल्शियम का हमेशा खाना खाने के बाद यानी मॉर्निंग में करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हेरिडेटरी डिजीज इज मोस्ट क्लोजली लिंक टू, देखिएगा, एन्यूरिज्म, लिंक टू एन्यूरिज्म। विच हेरिडेटरी डिजीज की बात किया, इज मोस्टली क्लोजली लिंक टू एन्यूरिज्म? तो यहाँ पे देखिएगा, ल्यूपस एरिथ्रोमेटस, या फिर मेरफेन सिंड्रोम, या फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन, या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस, या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा? राइट आंसर इसमें क्या आएगा? तो ऑप्शन इसमें जो होगा आपका मेरफेन सिंड्रोम, मेरफेन सिंड्रोम यानी कि सेकेंड ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है, व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट नर्सिंग रिस्पॉन्स टू मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्लाइंट हु इज fearful of dying, fearful of dying, यहाँ पे क्या? तो प्लीज बी assured we are doing everything we can to make you feel better, या फिर when do doctor arrives everything will be fine, या फिर tell me about your feeling right now, या फिर this is bad situation but you will feel better soon। यहाँ पे appropriate nursing response की बात किया गया टू या मायोकार्डियल इन्फेक्शन एमआई क्लाइंट हु इज fearful to dying, वो क्या? उसको डर लग रहा है मरने से। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन इसमें क्या होगा? टेल मी अबाउट योर फीलिंग राइट नाउ, उसको आपको पूछते रहना कि आपको अभी कैसा लग रहा है ना। देन उसके बाद हु इज कंसीडर एज फादर ऑफ ग्रुप थेरेपी, फादर ऑफ ग्रुप थेरेपी, ठीक है ना। तो इसमें देखिएगा जोसेफ प्रेट, या फिर जोसेफ वर्क, या फिर सिगमॉइड फ्राइड, या फिर एरोन बेल्स। राइट आंसर क्या होगा इसमें चार ऑप्शन में? तो राइट आंसर जो होगा इसमें क्या होना चाहिए? आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए फटाफट।
इसमें देखिए ऑप्शन ये आएगा, ए इज करेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फीमेल क्लाइंट हैज ए टोनिक क्लोनिक सीजर। क्या हो रहा है, टोनिक क्लोनिक सीजर। व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन गिव ड्यूरिंग द टोनिक क्लोनिक स्टेज ऑफ द सीजर। आपका प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होना चाहिए, टर्न हर ऑन हर साइड, प्रोटेक्ट हर फ्रॉम इंजुरी, कॉल फॉर एडिशनल हेल्प, या एस्टैब्लिश या पेटेंट एयरवे। सबसे पहले आपका यहाँ पे क्या करना चाहिए, पहला चीज बोला है, क्योंकि पेशेंट को सीजर आ रहे हैं, टोनिक क्लोनिक सीजर आ रहा है अचानक सा, तो आपको इसमें क्या करना होगा, फर्स्ट एड आपको क्या देना होगा। तो राइट आंसर इसमें जो होगा आपका टर्न हर ऑन हर साइड, ठीक है ना। एक साइड उसको टर्न कर देना और उसके बाद क्या करते हैं हम उसको, फिर उसके बाद हम बचाते हैं, प्रोटेक्ट हर फ्रॉम इंजुरीज, ताकि टंग वगैरह उसका कट ना जाए, बैठ ना करे, फिर उसका ये पेटेंट एयरवे, ये सारा कुछ उसका देखा जाता है। लेकिन सबसे पहले हम प्रायोरिटी इंटरवेंशन जो करेंगे, टर्न हर ऑन हर साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर है, अ क्लाइंट इन साइकेट्रिक हॉस्पिटल विथ द डायग्नोसिस ऑफ मेजर डिप्रेशन। क्या किया जा रहा है, क्लाइंट क्या है, साइकेट्रिक हॉस्पिटल विद द डायग्नोस जब किया गया तो बहुत ही ज्यादा वो डिप्रेशन में जा चुका है, इज टीयरफुल एंड रिफ्यूजेस, क्या है, is tearful and refuses to eat dinner, खाना को भी रिफ्यूज कर रहा है। आफ्टर अ विजिट विथ या फ्रेंड इट इज मोस्ट थेरेपेटिक फॉर द नर्स टू, they allow the client to skip the meal, या offer the client to opportunity to discuss the visit, या फिर provide adequate quiet thinking time, या फिर enforce the importance of adequate nutrition। क्योंकि ये क्या कर रहा है, आपको डिनर के लिए रिफ्यूज कर रहा है और वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में ऑलरेडी जा चुका है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, तो राइट आंसर जो होगी इसमें आपका ऑफर द क्लाइंट द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस द विजिट, जो भी उसको आपको बताना कि आपको किस टॉपिक पे बात करना है या फिर कैसे आपको अच्छा लग रहा है, ये चीजें उसको क्या करना होगा, ऑफर देना होगा, देन उसकी अपॉर्चुनिटी उसके बाद डिस्कस करना होगा विजिट के दौरान, ठीक है ना। तो ये आंसर इसमें राइट होगा, ताकि उसका मन थोड़ा सा इधर उधर भटके और अपने डिप्रेशन से धीरे धीरे कम हो सके, ठीक है ना। स्ट्रेस की वजह से भी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39, which of the following is considered to be most effective and treatment of choice for phobic disorder। यहाँ फोबिया से रिलेटेड आ गया आपका, देखिएगा, मोस्ट इफेक्टिव एंड ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फोबिक डिसऑर्डर के लिए, तो फैमिली थेरेपी होगा, साइको एनालिसिस होगा, बिहेवियर थेरेपी होगा, इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी होगा। क्योंकि फोबिया से जो फोबिया टाइप्स ऑफ फोबिया, अलग अलग फोबियाज हैं जो डर लगते हैं अलग अलग चीजों से, तो यहाँ पे मोस्ट इफेक्टिव एंड ट्रीटमेंट कौन सा होगा जो सबसे अच्छा होगा, सबसे असरदार होगा उसके लिए। तो राइट आंसर क्या होगा डियर इसमें, ऑप्शन साइको, देखिएगा एनालिसिस, क्या होगा, साइको एनालिसिस है ना, ये भी होगा राइट आंसर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ साइकोथेरेपी टेक्निक इफेक्टिव इन ऑब्सेसिव रेमुनेशंस। क्या है इसमें, ऑब्सेसिव रेमुनेशंस, यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या आएगा, साइकोथेरेपी टेक्निक इफेक्टिव, कौन सा इफेक्टिव होगा, कौन सा थेरेपी टेक्निक जो है इफेक्टिव होगा, किसके लिए, ऑब्सेसिव रेमुनेशंस के लिए में, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चार ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें राइट आंसर जो होगा सेंसिटाइजेशन होगा, या एक्सपोजर होगा, थॉट स्टॉपिंग होगा, या फूडिंग होगा, फ्लडिंग होगा। तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा डियर, ऑप्शन इसमें जो होगा थॉट स्टॉपिंग, क्या होगा, थॉट स्टॉपिंग। इसमें जो होता है रोमिनेशंस, ये होता है किसमें, फीचर ऑफ आपका ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, कॉजेज ऑफ पर्सन टू स्पेंड एंड या फिर इनऑर्डिनेट अमाउंट टाइम वरिंग अबाउट, जिसमें एनालाइज किया जाता है ट्राइंग टू अंडरस्टैंड या फिर क्लैरिफाई, या पार्टिकुलर थॉट ऑफ देम, उसकी पार्टिकुलर उसकी सोच को क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, समझना होता है, और वरिंग अबाउट जो भी उसका टेंशन होता है उसके अबाउट रिलेटेड एनालाइज किया जाता है, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड उसमें समझना पड़ता है, ट्राई करना होता है, क्लैरिफाई करना होता है पार्टिकुलर थॉट और दे, ठीक है ना। तो ये चीजें ओसीडी में होता है, ओसीडी में ऑब्सेसिव रुमिनेशंस में, तो इसमें थॉट स्टॉपिंग ही रखना होगा, इसमें राइट आंसर होगा, वो उसकी सोच के ऊपर चलेगा, उसकी सोच को क्या करना होगा, स्टॉप करना होगा, थॉट स्टॉपिंग। umbilical cord contains the umbrella, the placenta, या फिर एलेंटोइक आर्टरी एंड वेन, या फिर डिस्कस फ्लो रीजन्स रीजर्स। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, अम्बिलिकल कोड कंटेन्स पूछा है, किसके साथ मिला है, तो राइट आंसर इसमें होगा एलोनोटिक आर्टरी एंड वेन से, आर्टरी एंड वेन से होगा आपका राइट आंसर, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। कौन सा होगा आपका, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। एंड आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा।
इसमें क्या होता है आपका, वेन कितना होता है, आर्टरी कितना होता है इसमें अम्बिलिकल कोड का। तो इसमें आपका जो होता है अम्बिलिकल आर्टरी जो होता है, टू अम्बिलिकल आर्टरीज होते हैं, टू आर्टरी होता है एंड सिंगल वेन होता है, सिंगल अम्बिलिकल वेन होता है, ठीक है, टू आर्टरी एंड सिंगल वेन। नेक्स्ट, द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ओवरी, फॉलोपियन ट्यूब, वेजिना, यूट्रस। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा स्टाफ नर्स के एग्जाम में, जो परमानेंट वैकेंसी आती है, कॉन्टेक्चुअल आता है, सीएचओ की एग्जाम की वैकेंसी जो आती है उसमें ये क्वेश्चन 4-5 बार पूछ चुका है। इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका, फैलोपियन ट्यूब, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन। तो इसमें राइट आंसर क्या हुआ आपका, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट आंसर। तो इसमें क्या हुआ राइट आंसर आपको, फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है फॉलोपियन ट्यूब में, और ये क्या होता है उसके बाद फर्टिलाइज एग जो होता है उसके बाद सक्सेसफुल, उसके बाद ट्रैवल करके कहा डाउन द फॉलोपियन ट्यूब एंड इम्प्लांट कहाँ हो जाता है, इम्प्लांट इन द यूट्रस। उसके बाद एम्ब्रियो स्टार्ट हो जाता है, फिर ग्रोइंग होने लगता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ, ऑप्शन से आपका फॉलोपियन ट्यूब हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज सस्पेक्टेड दैट योर न्यूबॉर्न मे बी डेवलपिंग रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। क्या हो रहा है न्यूबॉर्न में आपका, डेवलप कर रहा है क्या, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। when the nurse observes, when the nurse observe, चार ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए, इसमें राइट आंसर क्या ऑब्जर्व करेंगी नर्स के द्वारा, क्या ऑब्जर्व की जाएगा। तो राइट आंसर इसमें पुट कीजिए आप लोग, फ्लेयरिंग नेयर्स, या फिर आपका एक्रोसाइनोसिस, या फिर आपका एब्डोमिनल रेस्पिरेशन, या फिर रेस्पिरेशन ऑफ 40 ब्रेथ्स पर मिनट, 40 ब्रेथ्स पर मिनट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, राइट आंसर इसमें क्या होगा आपका, क्योंकि यहाँ पे न्यू बोर्न में भी डेवलपिंग रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस व्हेन द नर्स ऑब्जर्व, द राइट आंसर जो होगा फ्लेयरिंग नेयर्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a pregnant client with preeclampsia is receiving magnesium sulfate, प्रीएक्लेम्सिया है उसको, प्रेग्नेंट लेडी को, और रिसीव कर चुकी है मैग्नीशियम सल्फेट, तो व्हाट शुड द नर्स कीप एट बेड साइड टू प्रिपेयर फॉर पॉसिबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी। तो देखिएगा, नैलिन या ऑक्सीजन या सक्शन इक्विपमेंट या कैल्शियम ग्लूकोनेट, व्हाट शुड बी नर्स कीप एट द बेड साइड, बेड साइड के पास क्या रखना जरूरी है उनको, नर्स को। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, आप लोग फटाफट आंसर पुट कीजिए। इसमें जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट आएगा, कौन सा आएगा, कैल्शियम ग्लूकोनेट होना जरूरी है। नेक्स्ट देखिएगा, गुनार्ड्स डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोनिक, गुनार्ड्स डेवलप फ्रॉम किसमें, एम्ब्रियोनिक से, जो डेवलप कर रहा है एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, बोथ मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। राइट आंसर जो होगा इसमें मीजोडर्म, कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड होगा मीजोडर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकेशन एंड सिक्रेशन ऑफ लीडिंग सेल्स आर, लीडिंग सेल्स, लोकेशन एंड सिक्रेशन ऑफ लीडिंग सेल्स आर, यहाँ पे पढ़िएगा चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, ओवरीज एस्ट्रोजन, टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन, पैनक्रियाज ग्लाइकोजन, या लीवर कोलेस्ट्रॉल। चार ऑप्शन दिया गया, चार ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए। तो इसमें टेस्टिस और टेस्टोस्टेरोन होगा, मेल हार्मोन, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे सिक्रेशन ऑफ लीडिंग सेल्स की बात किया है, लीडिंग सेल्स लोकेशन पूछा गया है, तो ये लीडिंग सेल्स जो होता है प्राइमरी सोर्सेस ऑफ टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन इन किसमें, मेल्स में, ठीक है ना। तो इसमें राइट आंसर जो हुआ आपका ऑप्शन कौन सा हुआ, सेकेंड। नेक्स्ट, फ्रेशली रिलीज ह्यूमन एग हैज, तो 1Y क्रोमोजोम, 1X क्रोमोजोम, 2X क्रोमोजोम, या फिर 1X क्रोमोजोम या फिर Y क्रोमोजोम, दोनों मिलकर। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, फ्रेशली रिलीज ह्यूमन एग्स। तो इसमें आपका क्या होगा राइट आंसर, आप लोग भी फटाफट 100 क्वेश्चन सॉल्व करना चलने बढ़ते हैं। इसमें जो राइट आंसर होगा 1X जो होगा आपका X क्रोमोजोम, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द नर्स एडमिनिस्टर एंड इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ विटामिन के टू या न्यूबॉर्न, so the purpose of the injection is to, किस उद्देश्य से विटामिन के की इंजेक्शन दी जाती है न्यूबॉर्न में, तो मेंटेन द इंटेस्टाइनल फ्लोरा काउंट, या फिर प्रोमोट फ्लोरिफिकेशन ऑफ इंटेस्टाइन फ्लोरा,
या फिर स्टिमुलेट विटामिन के प्रोडक्शन इन द बॉडी, या फिर प्रोवाइड प्रोटेक्शन अंटिल इंटेस्टाइनल फ्लोरा इज एस्टैब्लिश्ड। तो चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें से राइट आंसर क्या होना चाहिए आपका? राइट आंसर जो होगा आपका प्रोवाइड प्रोटेक्शन यहाँ पे अंटिल इंटेस्टाइन फ्लोरा इज एस्टैब्लिश्ड। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आफ्टर अ स्पर्म हैज एंटर ऑन ओवम, आफ्टर अ स्पर्म हैज किसमें एंटर ऑन ओवम, एंट्री ऑफ अदर स्पर्म इज प्रिवेंटेड बाय। तो डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, डेवलपमेंट ऑफ वेंट्रिल मेम्ब्रेन, या फिर फॉर्मेशन ऑफ पिगमेंट कॉट, या फिर कंडेंसेशन ऑफ द योक। चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? इसमें जो डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, ऑप्शंस देखिएगा, डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन यानी कि फर्स्ट इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड्स इनटू द स्कोटम इज कॉल्ड। फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड्स हो रहा है इनटू द स्कोटम, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? तो पेडोजेनेसिस, क्रेप्टो देखिएगा, क्रेप्टोकिरिडोरिज्म, या फिर इम्पोर्टेंसी, या फिर कैस्ट्रेशन, या फिर कैस्ट्रेशन। चार ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर जो होगा इसमें देखिए क्रेप्टो, देखिए क्रेप्टो रेसिडिज्म। ऑप्शन कौन सा होगा? सेकेंड इज करेक्ट आंसर, क्रेप्टो रेसिडिज्म, ठीक है। Next 51, to provide opportunities for education to the child, or as the case may be ward between the age of 6 and 14 years age. Provide opportunities for education to child as the case may be what between the age of the 6 and 14 years age. The fundamental right under Indian constitutions, या fundamental duty under Indian constitutions, या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी पॉलिसीज अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर लीगल राइट अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चार ऑप्शन दिया गया डियर, इसमें राइट आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पे एज 6 एंड 14 इयर्स की बात किया है, तो राइट आंसर जो होगा इसमें फंडामेंटल ड्यूटी अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ऑप्शन देखिएगा ड्यूटी अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द कॉमनेस्ट कॉजेज ऑफ डेथ इन ओमेन विथ कैंसर सर्विक्स, ओमेन विथ कैंसर सर्विक्स। यहाँ पे पूछा गया कॉमनेस्ट कॉजेज ऑफ डेथ इन ओमेन विथ कौन सा कैंसर से? कैंसर ऑफ सर्विक्स यानी कि सर्विक कैंसर से। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर इसमें क्या आएगा आपका? सेप्टिसेमिया से, रीनल फेल्योर से, हेमरेज से, या फिर कोचेक्सिया से। तो चार ऑप्शन दिया गया डियर, इसमें राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन कौन सा होगा? रीनल फेल्योर, रीनल फेल्योर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्स इवैल्यूएट्स द एडिक्वेसी ऑफ द न्यूनेट्स ऑक्सीजन बाय मॉनिटरिंग। एडिक्वेसी ऑफ द न्यूनेट्स ऑक्सीजन बाय मॉनिटरिंग, ऑक्सीजन बाय मॉनिटरिंग। साइनोसिस ऑफ हैंड एंड फीट, पल्स रेट कंटिन्यूअसली, आर्टियल ब्लड गैस, या फिर द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन रिसीव। राइट आंसर जो होगा इसमें आरटीआई ब्लड गैस, एबीजी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे न्यूनेटल ऑक्सीजन बाय मॉनिटरिंग इवैल्यूएट क्या करना है एडिक्वेशन ऑफ द न्यूनेट्स का, एबीजी आपको करवाना होगा, इसमें पता चलेगा। तो एबीजी होगा आरटीएल ब्लड गैस। ये टॉपिक जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा डेफिनेटली। नेक्स्ट है अ नर्स परफॉर्म द असेसमेंट ऑफ पेशेंट पोस्टेड फॉर सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी। कहाँ पे है सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी? विच असेसमेंट वुड इंडिकेट द नीड टू कॉन्टेक्ट द डॉक्टर? तो हीमोग्लोबिन ऑफ 11 ग्राम, फीटल हार्ट रेट 180 बीट पर मिनट, या मैटरनल पल्स ऑफ 84 बीट पर मिनट, या व्हाइट ब्लड सेल इतना है उसका, ठीक है ना। तो इसमें राइट आंसर क्या होना चाहिए? राइट आंसर क्या होना चाहिए? डब्ल्यूबीसी यहाँ पे कितना 12,000 बता रहा है, तो इसमें मिलीमीटर ऑफ क्यूब। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा? कब आपको क्या करना है कि विच असेसमेंट वुड इंडिकेट द नीड टू कांटेक्ट द डॉक्टर, आपको डॉक्टर को कांटेक्ट करना होगा। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? फीटल हार्ट रेट 180 बीट्स पर मिनट। कितना बता रहा है आपका हार्ट रेट? यानी कि ये डिस्ट्रेस में जा रहा बच्चा, फीटल हार्ट रेट उसका 180 आ रहा है, 120 से 160 के बीच में रहना चाहिए, ठीक है ना। तो 180 आ रहा है, तो इसमें आपको कॉल करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एन ऑटोक्लेव इज यूज्ड फॉर। ऑटोक्लेव यूज ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के लिए, मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन के लिए, केमिकल स्टरलाइजेशन के लिए, या फिर गैसेस स्टरलाइजेशन के लिए। तो चार ऑप्शन दिया गया डियर, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर क्या होगी? इसमें देखिएगा मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, ठीक है। आप लोग समझिए यहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं, जो कि आपको वही उतना ही टाइम में आपका ये क्लास भी एंड होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फॉर एन ऑपरेशन ओटी नर्स शुड प्रिपेयर, फॉर एन ऑपरेशन ओटी नर्स शुड प्रिपेयर द ड्रेसिंग ट्रॉली, इमरजेंसी ट्रॉली,
मायो ट्रॉली या फिर वॉशिंग ट्रॉली, कौन सा ट्रॉली यहाँ पे प्रिपेयर करके रखेगी जब ऑपरेशन के लिए जाना है ओटी में? तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, जिसमें से हम क्या पढ़ा था, स्क्रब नर्स और आपका सर्कुलेशन नर्स, सर्कुलेटरी नर्स, है ना। स्क्रब नर्स में क्या था, उसको इंस्ट्रूमेंट को काउंट करके रखना था, सर्कुलेटरी नर्स को सारा कुछ देखना होता है, अंदर बाहर भी दोनों जगह, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा डियर, ऑप्शन आपका मायो ट्रॉली, कौन सा होगा, मायो ट्रॉली, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे मायो ट्रॉली की बात जो किया है, ये पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट होता है, क्या होता है, पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट, स्टैंड विथ अ ट्रे ऑन टॉप यूज टू होल्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और एंड मटेरियल्स ड्यूरिंग कब, ऑपरेटिंग रूम में एंड इन ऑफिस प्रोसीजर, ठीक है ना। तो इसमें इसलिए राइट आंसर क्या हुआ आपका, मायो ट्रॉली। नेक्स्ट आंसर भी सो गए यहाँ पे, नी एल्बो पोजिशन इज यूज फॉर किसके लिए, लंबर, देखिए लेब्रिनेक्टोमी, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ग्रीन देखिएगा, आर्मिटेज फोर्सेप्स इज यूज टू अरेस्ट ब्लीडिंग इन, ग्रीन आर्मिटेज फोर्सेप्स इज यूज टू अरेस्ट ब्लीडिंग इन, तो आपका हिस्टेक्टोमी या ऑब्रियोटोमी या सिजेरियन सेक्शन या फिर मायोमेक्टोमी, चार ऑप्शन दिया गया डियर, इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, ग्रीन आर्मिटेज फोर्सेप्स को आपको यूज कर रहे हैं कहाँ पे, अरेस्ट ब्लीडिंग के लिए, तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा, चार ऑप्शन दिया गया है। तो ऑप्शन इसमें देखिए कौन सा होगा, सिजेरियन सेक्शन, कौन सा इसमें, सिजेरियन सेक्शन से। नेक्स्ट है, विच फोर्सेप्स आर नॉन ट्रोमेटिक, एलिस फोर्सेप्स, कोचर फोर्सेप्स, टूथ थंब फोर्सेप्स या बैकऑफ फोर्सेप्स, नॉन ट्रोमेटिक, राइट आंसर इसमें एलिस फोर्सेप्स। नेक्स्ट देखिएगा, टोची नीडल्स इज यूज फॉर, राइट आंसर इसमें क्या होगा, चार ऑप्शन देखिए, स्पाइनल एनेस्थेसिया में या फिर आपका एपिड्यूरल एनेस्थेसिया में, लोकल एनेस्थेसिया में या फिर नर्व ब्लॉक में, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा आपका, एपिड्यूरल एनेस्थेसिया, ठीक है ना। ये जो होता है आपका निडल्स जो होते हैं हॉलो हाइपोडर्मिक निडल, वेरी स्लाइटली होता है, कर्व होता है एट द एंड, लास्ट में उसको बिल्कुल स्लाइटली होगा, कर्व होगा और सुटेबल फॉर इंसर्ट करने के लिए किसको, एपिड्यूरल एनेस्थेसिया में, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हुआ, एपिड्यूरल एनेस्थेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग यूज्ड इन इनफिल्ट्रेशन एनेस्थेसिया, इनफिल्ट्रेशन एनेस्थेसिया, 2% लिग्नोकेन, 5% लिग्नोकेन, 4% लिग्नोकेन, नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज, राइट आंसर इसमें क्या होगा, तो राइट आंसर इसमें जो होगा 2% लिग्नोकेन को हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड प्रेशर रीडिंग ऑफ द चाइल्ड बिटवीन 3 and 5 years इज कंसीडर abnormal, ब्लड प्रेशर की बात किया, देखिएगा बीपी की बात किया जा रहा है और चाइल्ड का एज क्या है, 3 से 5 साल, और अब नॉर्मल आ रहा है, तो 96/42 या 105 से 60 या 112 to 65 या 115/66 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, चार ऑप्शन दिया गया है। अब नॉर्मल करना, कंसीडर अब नॉर्मल, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, 96/42 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। Next, the major role in maintaining fluid balance in the body is performed by, in the body is performed by, तो यहाँ पे लीवर, हार्ट, लंग्स, किडनी, मेजर रोल की बात किया इन मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस का, इन द बॉडी में क्या परफॉर्म करना है किसके लिए, तो राइट आंसर आपका होगा किडनी, किसके लिए, किडनी, ये क्या करता है, फिल्टरेशन का काम करता है, तो यहाँ पे मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस की ही बात किया है, फ्लूइड की बात, क्योंकि आउटपुट इसका हमेशा देखा जाता है जब किडनी में किसी तरह का प्रॉब्लम आती है किडनी फेलियर वाले पेशेंट में, तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ, ऑप्शन डी आया, किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, a test that should be included in the yearly physical examination of men during the late middle and older adults year is, late middle and older adults years is, यहाँ पे देखिएगा क्या किया जा रहा है, यहाँ पे ईयरली फिजिकल एग्जामिनेशन किया जा रहा है, किसका, मेल पर्सन का, वो भी आपका क्या हो रहा है इसमें, ड्यूरिंग कब, लेट मिडिल एंड ओल्डर अडल्ट ईयर जी, तो इसमें पीएसए होगा, एलिसा होगा, वेस्टर्न ब्लॉट कहेंगे उसको, या सीरम ट्राइग्लिसराइड कहेंगे,
तो इसमें क्या होगा, आपको राइट आंसर पुट करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें राइट आंसर आपकी क्या आएगी? देखिएगा इसमें जो आएगा PSA आएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसमें जो होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट होती है इसमें। ये जो होती है PSA इज अ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल एज वेल एज मैलिग्नेंट सेल्स ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है ना। द PSA टेस्ट जो होती है आपका मेजर द लेवल ऑफ PSA, किसके लिए? PSA के लेवल करने के लिए इन द ब्लड, हमारे ब्लड में। फॉर द टेस्ट a blood sample is sent to laboratory for analysis। इसमें PSA जो टेस्ट की जा रही है किसके लिए की जा रही है? हम मेजर द लेवल ऑफ PSA इन द ब्लड। फॉर दिस टेस्ट जो हो रहा है ब्लड सैंपल सेंड टू लेबोरेटरी, इसको ब्लड कलेक्ट करके ब्लड PSA फाइल में लिखा रहता है, कलेक्ट करने के बाद लैब में भेज दिया जाता है। उसमें पता चल जाता है क्या जी, कि आपका प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहा है बाय नॉर्मल एज वेल एज मैलिग्नेंट सेल वेल द प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है ना। ये मेजर किया जाता है लेवल ऑफ PSA को, यानी कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट। नेक्स्ट, फॉर मदर रिसीविंग मैग्नीशियम सल्फेट फॉर सिम्टम्स ऑफ हाइपोमैग्नेसीमिया एन इम्पोर्टेंट साइन फॉर द नर्सेस टू नोट फर्स्ट इज हाइपोमैग्नेसीमिया। क्या कि इसने मैग्नीशियम सल्फेट रिसीव कर ली, उसके बाद सिम्टम्स क्या आ गया उसमें? हाइपो यानी कि डिक्रीज हो रहा, कम हो रहा, उसको हाइपोमैग्नेसीमिया। तो इसमें राइट आंसर क्या आएगा? चार ऑप्शन दिया गया है, देखिए आप लोग फटाफट राइट आंसर क्या होगा इसमें। तो देखिए, कूल स्किन टेम्परेचर, रैपिड पल्स रेट, टिंगलिंग इन द ट्वाइस या डिक्रीज डीप टेंडन रिफ्लेक्स। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? इसमें हाइपो, देखिएगा हाइपोमैग्नेसीमिया जो हो गया आपका, ये इलेक्ट्रोलाइट डिस्टरबेंस हो गई, जिसमें से कॉज्ड बाय अ लो सीरम मैग्नीशियम लेवल। लो सीरम मैग्नीशियम लेवल लेस देन कितना हो गया इसमें? 1.46 से कम आ गया, 1.46 से कम हो गया हमारे ब्लड, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या कहलाता है? हाइपोमैग्नेसीमिया, यानी कि सीरम मैग्नीशियम लेवल लो हो गया। तो इससे क्या होगा राइट आंसर? इसमें क्या हो सकता है, उसको नोट क्या किया जाएगा आपका फर्स्ट में? तो राइट आंसर इसमें होगा डिक्रीज डीप टेंडन रिफ्लेक्स। क्या होगा? डिक्रीज डीप टेंडन रिफ्लेक्स। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन एन अनयूजुअल सिचुएशन व्हेन सी एडमिनिस्टर रॉन्ग मेडिसिन ओरली। रॉन्ग क्या हो रहा है? मेडिसिन ओरली दी जा रही है। तो नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन अनयूजुअल सिचुएशन, तो क्या करेगी? कीप इट सीक्रेट, या इन्फॉर्म द सिस्टर इंचार्ज नेक्स्ट डे, या फिर आस्क द पेशेंट टू वोमिट इफ आउट इमीडिएटली फ्रॉम इन्फॉर्म द डॉक्टर, या राइट इन द रिपोर्ट बुक। ये चीजें होती है बहुत ज्यादा भी हॉस्पिटल में, कभी कभी गलती की वजह से पेशेंट की जान चली जाती है। यहाँ पे एडमिनिस्टर क्या कर दिया जा रहा है? रॉन्ग मेडिसिन दे दी जा रही है ओरली। तो राइट आंसर इसमें क्या होना चाहिए? राइट आंसर इसमें क्या होना चाहिए? इसमें राइट आंसर जो होगा, आस्क द पेशेंट टू वॉमिट इट आउट इमीडिएटली एंड इन्फॉर्म द डॉक्टर। क्या करना? तुरंत डॉक्टर को आपको इन्फॉर्म करना चाहिए जैसे ही पेशेंट वॉमिटिंग वगैरह करने लगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फीचर अलर्ट नर्स टू लिथियम टॉक्सिसिटी। नर्स टू लिथियम टॉक्सिसिटी क्लिनिकल फीचर बोला है किसका? लिथियम टॉक्सिसिटी का। इंक्रीज, देखिएगा एजिटेटेड बिहेवियर हो सकता है, या मार्क इंक्रीज फूड इंटेक हो सकता है, या सडन इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, या एनोरेक्सिया विथ नोजिया एंड वोमिटिंग। चार ऑप्शन दिया गया है हमारे। क्या हो गया? क्लिनिकल फीचर अलर्ट द नर्स टू लिथियम टॉक्सिसिटी का। तो राइट आंसर इसमें जो होगा एनोरेक्सिया विथ नोजिया एंड वोमिटिंग। क्या होगा? एनोरेक्सिया विथ नोजिया एंड वोमिटिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ केयर एक्टिविटी इन सेकेंडरी प्रिवेंशन। हेल्थ केयर एक्टिविटी इन सेकेंडरी प्रिवेंशन, ठीक है ना। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन, एडवाइस ऑन सेफ सेक्स पर प्रैक्टिस टू एडोलसेंस, या फिर गिविंग मेडिकेशन टू पेशेंट इन द वार्ड, या स्क्रीनिंग फॉर लिपिड डिसऑर्डर इन अडल्ट। सेकेंडरी प्रिवेंशन की बात किया डियर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, 3 है, प्राइम मॉड्यूल 4 है आपका, जिसमें से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। लेवल ऑफ प्रिवेंशन से आपका क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इस टॉपिक को आपको अच्छे से कवर कर लेना है। राइट आंसर इसमें क्या होगा? गिविंग मेडिकेशन टू पेशेंट इन द वार्ड। टेस्ट, इसमें डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट सब हमारा सेकेंडरी के अंदर आता है। केस फाइंडिंग, स्क्रीनिंग, ये सब सेकेंडरी के अंदर आएगा। तो इसमें क्या हो रहा है? मेडिसिन से रिलेटेड जो आया, तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड हुआ। नेक्स्ट, विच इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड इन मास्लो हायरार्की ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स। ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स हायरार्की, देखिएगा मास्लो हायरार्की ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स की बात किया। तो सेल्फ स्टीम, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सेल्फ, देखिएगा
सैक्रिफिस या फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। चार ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन दिया गया है। हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड, मास्लो हायरार्की की बात किया डियर, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग भी इसका क्वेश्चन आप लोग राइट आंसर पुट करें कमेंट बॉक्स में। तो इसमें सेल्फ क्या होगा? एक्चुअलाइजेशन। क्या होगा? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ऑप्शन कौन सा होगा? इसमें डी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिएगा, एन इंटर्न ऑर्डर्स इंट्रावेनस मॉर्फिन फॉर या केस ऑफ हेड इंजुरी। किसमें? हेड इंजुरी का पेशेंट है जिसको इंट्रावेनस आईवी मॉर्फिन क्या किया गया? ऑर्डर दिया गया है देने को। तो नोइंग द मॉर्फिन में बी हार्मफुल इन द केस, क्या आपको पता है कि हार्मफुल कर सकता है? तो द नर्स डज नॉट एडमिनिस्टर द इंजेक्शन बट आस्क फॉर कंफर्मेशन फ्रॉम द सीनियर डॉक्टर। पहले उसको क्या करना? पूछ लेना डॉक्टर से, पहले एक बार सलाह ले लेनी है कि देना है या नहीं देना है। तो सी हैज फॉलोड द बायोएथिक्स प्रिंसिपल ऑफ, किस में जाएगा ये आपका? सीनियरिटी में जाएगा, नॉन मालफिशियंस में जाएगा, ऑटोनॉमी में जाएगा, या फेडरलिटी में जाएगा? ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन है डियर। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट की वीडियो भी अपलोड कर दी गई है मेरे ही चैनल पे, इसी चैनल पे, जो कि एक ही वीडियो लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को किया गया, उससे 3-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में टच कर सकते हैं। राइट आंसर इसमें क्या होगा? नॉन मालफिशियंस, नॉन मालफिशियंस। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, in trying to relieve the pain of the patient, the nursing sister asked him to identify a really happy sense. Really happy sense he has experienced, this is called, क्या है? trying to relieve the pain of the patient, ट्राई किया जा रहा दर्द को कैसे रिलीव किया जाए। तो द नर्सिंग सिस्टर आस्क्ड हिम टू आइडेंटिफाई अ रियली हैप्पी सेंस he has experienced, this is called the guided emergency imagery, क्या करना? गाइडेड इमेजरी, रिलैक्सेशन थेरेपी, या फिर हाइप्नोसिस, या फिर ट्रांससेंट्रल मैलिनेशंस। ठीक है ना? ट्रांससेंट्रल क्या है? ट्रांसेंटलेंटा या मैलिएशंस। चार ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर इसमें कौन सा होगा? गाइडेड इमेजरी, गाइड करना इमेजरी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। 72 है, ऑन स्क्रीनिंग एन elderly लेडी misplace her spectacles, a nurse tells her colleagues all old people are forgetful, तो her comment is a form of theology, denial, या फिर रेसिम्स, या फिर स्टेप्टो, देखिएगा स्टेरियोटाइपिंग। ठीक है ना? स्टेरियोटाइपिंग। तो चार ऑप्शन दिया गया है इसमें। देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्क्रीनिंग एंड elderly लेडी, क्या किया जा? स्क्रीनिंग किया जा रही। मिसप्लेस her spectacles, a nurse tells her colleagues, the all old people are forgetful, her comments in form of, तो इसमें राइट आंसर जो होगा देखिएगा स्टेप्टोटाइपिंग। ठीक है ना? स्टेप्टोटाइपिंग। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर, स्टीरियोटाइपिंग। नेक्स्ट आप 75 देखिएगा, 75 years old unconscious patient bring in emergency, क्या हो रहा है? bring in emergency, the patient head CT scan report and CSF examination का is normal, दोनों का दोनों क्या है? पेशेंट का नॉर्मल है। तो बट द पेशेंट हैव डायग्नोसिस ऑफ लेफ्ट लंग निमोनिया, इन दिस क्लिनिकल सिचुएशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, देखिएगा हाईलाइट्स, यहाँ पे जब डायग्नोज किया गया तो क्या पाया गया? लंग निमोनिया, लेफ्ट लंग निमोनिया। तो क्लिनिकल सिचुएशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज हाईलाइट, कौन सा होगा? तो सीएसएफ जो हो रहा है नॉर्मल इन अनकॉन्शियस पेशेंट, सीटी स्कैन जो रहा हेड इज नॉर्मल, सीएसएफ विल बी आल्सो नॉर्मल, अनकॉन्शियसनेस इज कॉमन इन निमोनिया, या फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डिजीज इज टिपिकल इन elderly, क्योंकि यहाँ पे क्लिनिकल सिचुएशंस पूछा गया डियर, फॉलोइंग प्रिंसिपल इज हाईलाइटेड। चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें राइट आंसर आपकी क्या आएगी? इसमें जो राइट होगा, अनकॉन्शियसनेस इज कॉमन निमोनिया, इज कॉमन इन निमोनिया। ठीक है ना? तो राइट आंसर इसमें आपका कौन सा आया? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 74, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अस्कल्टेशन ऑफ द चेस्ट, ट्रू अबाउट अस्कल्टेशन किसका? चेस्ट का। तो यहाँ पे देखिएगा, रॉन्ची आर कॉमन ओवर या प्लूरल इन्फ्यूजन, रॉन्ची आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्ट फेल्योर, क्रेपिटेशंस आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लूरल इन्फ्यूजन, या फिर क्रेपिटेशंस आर कॉमन इन हार्ट फेल्योर। चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें राइट आंसर आपका क्या आएगा?
तो देखिए क्रेपिटेशंस आर कॉमन इन हार्ट फेल्यूर, कौन सा आएगा? क्रेपिटेशंस इज कॉमन इन हार्ट फेल्यूर, आर कॉमन इन हार्ट फेल्यूर, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। 75 में चलते हैं। A patient is admitted with acute myocardial infarction, acute myocardial infarction on 20 June at 8 AM। यहाँ एडमिट किया गया पेशेंट को, एमआई है, और आपको 20 जून को एडमिट किया गया था 8 बजे सुबह में। हिज कंडीशन इम्प्रूव ऑन, यहाँ पे 22 यानी कि 2 जून को, एंड ही इज डिस्चार्ज ऑन 25 जून। कब हुआ? जो कि आपका कंडीशन इंप्रूव कब किया? 22 जून को, एंड डिस्चार्ज कर दिया गया 25 जून को। तो डिस्चार्ज प्लानिंग बिंग्स ऑन क्या होना चाहिए? 20 जून, 22 जून, 24 जून, 25 जून। डिस्चार्ज प्लानिंग कब किया जाएगा कि डिस्चार्ज करना है पेशेंट को? तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसमें कंफ्यूजन देखिए, 22 को भी प्लान कर सकता है कि जा सकता है पेशेंट, ये 24 एक दिन पहले भी कर सकता है। अब इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट जो होगा 22 जून होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, कंडीशन उसका इंप्रूव कर चुका है। कब? 22 जून को ही। तो उसी दिन डॉक्टर का मन में जो भी आपका एडवाइस या फिर उसका मन में लगा कि पेशेंट अब ठीक हो रहा, धीरे धीरे रिकवर हो रहा, तो 22 जून से ही उसका मन में थी, तो लास्ट में 25 जून को क्या किया? डिस्चार्ज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा 76 में, क्लबिंग ऑफ द नेल्स फाइंडिंग इज फाउंड इन विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज कंडीशन। तो यहाँ पे देखिएगा 4 ऑप्शन दिया गया है। राइट आंसर इसमें क्या होगा? आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें राइट आंसर आप लोग पुट कीजिए। 76 में चल रहे हैं डियर, अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन बचा हुआ, 26 क्वेश्चन पूरा बचा हुआ, 24 क्वेश्चन। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया गया है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, आपका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, साइनोटिक हार्ट डिजीज, या फिर रोमेटिक हार्ट डिजीज। 4 ऑप्शन है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएंगे, बार बार ये चीज नहीं बोलूंगी मैं, आप लोग कमेंट करते जाइए, एंड लिंक को एक बार शेयर जरूर कर दें। राइट आंसर जो होगा इसमें ऑप्शन साइनोटिक हार्ट डिजीज, किसमें होगा? साइनोटिक हार्ट डिजीज। क्लबिंग ऑफ द नेल्स क्या होता है? नाखूनों का एक जमना, ठीक है ना? तो ये चीजें हैं जो कि कौन सी डिजीज कंडीशन की फाउंड किया जाएगा, पाया जाएगा। तो क्या होगा इसमें? साइनोटिक हार्ट डिजीज। ऑप्शन कौन सा होगा? CHD, ठीक है ना? नेक्स्ट नेक्स्ट में आपका क्या है? 70 देखिएगा, 77 नंबर क्वेश्चन चल रहा है अभी हमारा। अ नर्स इज केयरिंग ए पेशेंट डायग्नोसिस ऑफ सीजनल इन्फ्लुएंजा। सीजनल क्या? इन्फ्लुएंजा। द पेशेंट हैड टू सेंड रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट फॉर किसके लिए? CT स्कैन के लिए। अकॉर्डिंग टू द नर्स विच स्टेटमेंट इज ट्रू? तो द पेशेंट डज नॉट नीड टू वियर अ मास्क ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, या फिर आपका सेकेंड नंबर में क्या है? द पेशेंट मस्ट वियर या 95 मास्क ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, या फिर आपका द पेशेंट मस्ट नॉट बी ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द पोर्ट, या फिर द पेशेंट मस्ट वेयर या सर्जिकल मास्क ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में भेजा जा रहा CT स्कैन के लिए, तो क्या होना चाहिए? तो राइट आंसर जो होगा, द पेशेंट मस्ट वेयर या सर्जिकल मास्क ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। सर्जिकल मास्क होना चाहिए कब? ट्रांसपोर्ट के दौरान। नेक्स्ट, व्हाट इज यूज ऑफ देखिएगा HEPA, यानी कि हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर्स, ठीक है? तो यहाँ पे देखिएगा ऑक्सीजन डिलीवरी इन इनवेंसिव वेंटिलेशन, या फिर प्रिवेंटिंग एयर बबल्स इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या फिर सी देखिएगा प्रिवेंटिंग एयरबोर्न ट्रांसमिशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिंग निबुलाइज्ड ब्रोंकोडायलेटर्स। 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? आप लोग भी पुट कीजिए, इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसमें होगा प्रिवेंटिव एयर बोन ट्रांसमिशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। प्रिवेंटिव एयर बोन्स, और क्या करना है? एयरबोन ट्रांसमिशन ऑफ किसके लिए? ट्यूबरक्लोसिस के लिए, ठीक है ना? ये सी ऑप्शन है, यहाँ पे सी दिया गया है, सी नहीं है, इसको प्रिवेंट करना है, एयरबोन ट्रांसमिशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है? थर्ड के जगह सी था डियर इसमें। बाद बाकी क्वेश्चन आपका प्रिवेंटिंग एयरबोर्न ट्रांसमिशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 79 में, a 60 kg patient is to be given intravenous nitroglycerin NTG at the rate of 100 microgram per minute. The 50 ml syringe contain 25 milligram of NTG. The rate of syringe infusion pump will be set at.
2.4 ml per hour, 0.12 ml per hour, 1.8 ml per hour या 0.6 ml per hour. राइट आंसर इसमें जो होगा 0.12 ml per hour. थोड़ा फास्ट चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम प्रोवाइड मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ पेशेंट. ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम प्रोवाइड मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ पेशेंट. द नेजल कैनुला, वेंट्रिकुलर मास्क, देखिए वेंचुरी मास्क, नॉन रीब्रीदिंग मास्क या पार्शियल रीब्रीदर मास्क. क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम प्रोवाइड किया जा रहा है मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन देना आपको. तो राइट आंसर इसमें क्या होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऑप्शन देखिए वेंचुरी मास्क. इसमें क्या होता है, कलर कोडिंग होता है डियर. इसमें अपने आप जाता है और पता चलता है कितना में पेज चल रहा है ऑक्सीजन, ठीक है ना. और कलर कोडिंग होता है इसका अलग अलग. नेक्स्ट, a drain that is used for drainage of bile after an open cholecystectomy is. ड्रेनेज ऑफ बाइल आफ्टर एन ओपन कोलिसिस्टेक्टोमी इज. तो यहाँ पे पेनरोज, टी ट्यूब, हेमोवैक या जॉकन, यहाँ पे प्रेट, जैक्सन प्रेट. राइट आंसर इसमें क्या हुआ, ऑप्शन टी ट्यूब. क्या हुआ ऑप्शन टी ट्यूब. नेक्स्ट है मिस्टर मधु इज ऑन ओरल एंटीकोगुलेंट जिसमें वारफेरिन है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म. द ब्लड टेस्ट फॉर मॉनिटरिंग द डोज ऑफ वारफेरिन इज. इसमें डी डाइमर या पीटीटी पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम या फिर आईएनआर इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो या फिर क्लोटिंग टाइम. राइट आंसर होगा इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है द ड्रेसिंग मटेरियल प्रोडक्ट दैट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर यूज इन इन्फेक्टेड वुंड इज. एल्गिनेट, कोलेजेन, हाइड्रोकोलोइड्स या हाइड्रोजेल्स. नॉट रिकमेंडेड फॉर यूज इन इन्फेक्टेड वुंड. इन्फेक्टेड वुंड के लिए कौन सा को हम यूज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, वो वुंड इन्फेक्टेड हो चुका है. तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, आप लोग भी पुट करें. 4 ऑप्शन दिया गया, कौन सा इसमें नहीं आएगा, नहीं पूछा है. नॉट. राइट आंसर इसमें ऑप्शन थर्ड होगा. हाइड्रोक्लोराइड को हम यूज नहीं करेंगे इन्फेक्टेड वुंड में. ये जो हाइड्रोक्लोराइड ड्रेसिंग जो होती है ना, ये हाइड्रोक्लोराइड ड्रेसिंग स्पेशल होता है, काइंड ऑफ वुंड ड्रेसिंग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ माइल्डली एक्सप्लोटिंग वुंड्स लैक्स, जैसे कि माइनर बर्न हो गया, बेड सोर हो गया, ये सब में हम यूज करते हैं इसको. ये ड्रेसिंग जो वाटर प्रूफ होता है एंड अनलाइक या फिर सिंपलर ड्रेसिंग दे प्रोवाइड या मॉइस्ट एंड इंसुलेटिंग इन्वायरमेंट टू प्रमोट वुंड हीलिंग. ठीक है ना. तो ये इसको हम यूज कहाँ करते हैं, बर्न में, स्मॉल बर्न में, छोटे मोटे बर्न पेशेंट है, माइनर बर्न हो गया या फिर बेड सोर में. ठीक है. बाद बाकी इन्फेक्टेड वुंड के लिए हमें तीनों यूज करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ. नेक्स्ट 84 है आपके पास, आप सामने यहाँ पे विच टर्म इज यूज फॉर, देखिएगा, फिजिकल एक्टिविटी डन बाय अ पेशेंट ड्यूरिंग एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग. एडीएल. विच टर्म यूज, कौन सा टर्म को यूज किया जाएगा, किसमें, फिजिकल एक्टिविटी डन बाय अ पेशेंट ड्यूरिंग एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग. आइसोटोनिक एक्सरसाइज, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज या फिर एंडोरेंस एक्सरसाइज. 4 ऑप्शन दिया गया डियर. इसमें राइट आंसर क्या आएगा, इसमें जो होगा एंडोरेंस एक्सरसाइज. नेक्स्ट है विच इज द यूज ऑफ जेट ट्रैक टेक्निक ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन. reduce pain, prevent backward leakage of the medication, to avoid puncturing at the blood vessels, to allow the drug to be spared over a large area of tissues. Right answer इसमें क्या होगा, options to prevent backward leakage of the medication. इसलिए हम क्या करते हैं, जेट ट्रैक टेक्निक का यूज किया जाता है. इस टेक्निक का यूज किया जाता है किसके लिए, कि प्रिवेंट करते हैं बैकवर्ड लीकेज ऑफ द मेडिकेशन. नेक्स्ट अल्फा सेल ऑफ पेनक्रियाज सीक्रेट्स, तो किसमें होगा, पेनक्रियाज आ गया तो ग्लूकागोन में, किसमें, ग्लूकागोन. नेक्स्ट प्लेटलेट्स गेट एक्टिवेटेड व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विथ हेपारिन या कोलेजेन या फाइब्रोनेजेन या एंडोथेलियम. राइट आंसर इसमें क्या आएगा डियर, ऑप्शन देखिए कोलेजेन, ऑप्शन सेकेंड. नेक्स्ट है 88 नंबर, a disease condition caused by bacteria and characterized by fluid filled alveoli and inflammation is SARS या फिर एमिलोइडोसिस या ARDS या फिर निमोनिया. राइट आंसर इसमें क्या होगा, निमोनिया आएगा. क्या आएगा, निमोनिया आएगा. 89 में देखते हैं, 89 में सोशल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी इज अ नेटवर्क ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिलेशंस, वैल्यू सिस्टम,
ट्रेडिशंस एंड कॉम्प्लिनेंस टू नॉर्म्स। आप लोग लाइक करते जाइए डियर एंड कमेंट करते जाइएगा। शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, छोटे छोटे ये। तो राइट आंसर इसमें कॉम्प्लिनेंस टू नॉर्म्स। नेक्स्ट है ईसीजी चेंजेस सीन इन हाइपोकैल्सीमिया आर। तो विडेंट क्यूटी इंटरवल, प्रोमिनेंट यू वेव, विडेंट टी वेव या फिर शॉर्टनेंट क्यूटी इंटरवल, क्योंकि हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है। तो कौन सा होगा चेंजेस देखने को मिलेगा आपको? तो इसमें आपका वाइडेंट हो जाएगा, क्यूटी इंटरवल जो आपका क्या होगा, ये चौड़ा हो जाएगा, फैल जाएगा, ठीक है ना, वाइट। तो राइट आंसर कौन सा होगा आपका? ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स इज लो इन पोटेशियम? एप्पल, कैरोट्स, स्पिनाच या पियर? राइट आंसर इसमें एप्पल। ये क्वेश्चन आपका पिछले बार एम्स नॉर्सेट में भी पूछा हुआ है आपका, और आपका एसजीपीजीआई पीजीआई की एग्जाम हुई थी उसमें भी एप्पल वाले राइट आंसर आए हुए हैं। नेक्स्ट, फीचर ऑफ कुसुम्बल रेस्पिरेशन आर। रेस्पिरेशन देखिएगा, केसेस फॉर मोर देन 20 सेकेंड, या रेगुलर बट एबनॉर्मली स्लो रेस्पिरेशन, या लेबर रेस्पिरेशन विथ इंक्रीज रेट, या एबनॉर्मली डीप रेगुलर विथ इंक्रीज रेस्पिरेशन। राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन एबनॉर्मली डीप रेगुलर विथ इंक्रीज रेस्पिरेशन, विथ इंक्रीज रेस्पिरेशन। नेक्स्ट 93 है, मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग प्रेशर एट द आईवी साइट। अल्कोहल स्वैब, बेटाडीन स्वैब, स्टेराइल स्वैब या एडहेसिव स्वैब, एडहेसिव बैंडेज, एडहेसिव बैंडेज। मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग प्रेशर एट द आईवी साइट के लिए, तो राइट आंसर जो होगा स्टेराइल स्वैब को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन इज चेक्ड बाय। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करना है, क्या चेक करना होगा? इंक्रीज हेमाटोक्रिट लेवल, इंक्रीज हेमोग्लोबिन लेवल, रिड्यूस ऊजिंग ऑफ द ब्लड फ्रॉम पंक्चर साइट, या रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर। क्या चेक करना है आपको? तो राइट आंसर जो होगा आपका रिड्यूस ऊजिंग ऑफ द ब्लड फ्रॉम पंक्चर साइट। नेक्स्ट 95 नंबर से देखते हैं, मैन्यूवर यूज टू रिलीव द अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इज। देखिए डियर, ऐसे 100 क्वेश्चन आपको डेली मिलेंगे। यदि आपको रैशनल के साथ चाहिए तो 30 क्वेश्चन हो सकेंगे उसमें, और यदि आपको ऐसे 100 क्वेश्चन, देखिए लाइव क्लास में तो डेली 9 बजे आपको अपलोड कर दी जाएंगी, 9 बजे आपको डेली मिलेंगी 100 क्वेश्चन, जो मैंने आपको बता चुकी कुछ देर पहले ही, फर्स्ट टाइम में ही, कि आपका जो भी रहेगा वो अभी 2 या 3 दिन में अभी ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ 100। उसके बाद में सभी सब्जेक्ट को लेकर और 20 जो बाहर से क्वेश्चन पूछता है जनरल अवेयरनेस, उसमें आपको मिला हुआ रहेगा। 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट का आपको नर्सिंग से रहेगा और 20 क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस रहेगा। तो 100 क्वेश्चन का आपको डेली मिलेंगी। 9 PM में डेली आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको एक ही बार उसमें क्लास लाइव मिलेगी डियर, उसके बाद लाइव आप उसमें नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उसमें आपको एक प्रीमियर सेट किया जाता है जिसमें आपको लाइव क्लास मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ 9 बजे। तो सभी लोग आप लोग ज्वाइन करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा, एंड अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिएगा लिंक को, ठीक है। तो यहाँ पे मैन्यूवर यूज टू रिलीव द अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इज, तो देखिए वल्सेलेवा या हेलमिन्स या फिर लियोपोल्ड या फिर मिलिट्री। राइट आंसर इसमें क्या होगा? हेलमिन्स ऑप्शन। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइन ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म आर ऑल एक्सेप्ट। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का सभी साइन होंगे, लेकिन एक को क्या होगा छोड़कर, ठीक है ना। तो डिस्निया, राइज इन ब्लड प्रेशर, साइनोसिस, टैकीकार्डिया। राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइज इन ब्लड प्रेशर। क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है, ये इसमें नहीं आएगा। बाद बाकी पल्मोनरी एम्बोलिज्म में डिस्निया आएगा, साइनोसिस आएगा और टैकीकार्डिया आएगा, ये ब्लड प्रेशर इसमें नहीं आएगा। ये आपका क्या होगा? इसमें हाइपरटेंशन हो जाएगा यदि बढ़ेगा तो। नेक्स्ट है, डोनेशन ऑफ पेशेंट ऑन ब्लड प्रायर टू ही शेड्यूल्ड सर्जरी इज। डोनेशन ऑफ पेशेंट है, पेशेंट्स ऑन ब्लड प्रायर टू ही शेड्यूल्ड सर्जरी इज। तो क्या होगा इसमें राइट आंसर? देखिएगा, ऑप्शन से में ऑटोलोगस, बी में होमोलोगस, सी में मोनोलोगस, डी में हेट्रोलोगस। राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑटोलोगस। नेक्स्ट 98 नंबर में चल गया हम लोग। आप स्टेज 2 ड्रेनेज हेल्प इन रिलीविंग द सिम्टम्स ऑफ पेशेंट विथ न्यूमोथोरेक्स बाय मेंटेनिंग the negative pressure in pleural cavity, positive pressure in pleural cavity, zero pressure in pleural cavity, square positive pressure in pleural cavity. तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? नेगेटिव प्रेशर इन प्लेयूरल कैविटी, नेगेटिव प्रेशर इन प्लेयूरल कैविटी। नेक्स्ट 99 नंबर, एन एक्यूट कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय डिमिनिश्ड प्रोडक्शंस एंड इंक्रीज्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। एक्यूट कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय डिमिनिश्ड प्रोडक्शन एंड increase obstruction of RBC, triglyceride by viral infection or folic acid deficiency.
देखिए कितने सारे एक्यूट कंडीशन करेक्टराइज बाय डिमिनिश्ड प्रोडक्शन एंड इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। डिमिनिश्ड प्रोडक्शन एंड इंक्रीज क्या डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी का ट्राइग्राइड, यहाँ पे देखिएगा ट्राइग्राइड बाय वायरल इन्फेक्शन के द्वारा और फोलिक एसिड की कमी से। तो एड्रेनल क्राइसिस, प्लास्टिक क्राइसिस, वैसोअक्यूलेसिव क्राइसिस और स्पेलेनिक क्राइसिस। राइट आंसर इसमें क्या होगा? प्लास्टिक क्राइसिस। जहां आयरन फोलिक एसिड की बात आई है, इम्यून सिस्टम, तो प्लास्टिक एनीमिया, यहाँ पे आएगा प्लास्टिक क्राइसिस। 100 एंड लास्ट नंबर क्वेश्चन है डियर, फीचर ऑफ ब्रेन स्टीम बीइंग अफेक्टेड ड्यूरिंग द सर्जिकल रिमूवल ऑफ ब्रेन ट्यूमर इज। सर्जिकल रिमूवल ऑफ ब्रेन ट्यूमर, दैट इज इनएबिलिटी टू swallow, एलिवेटेड टेम्परेचर, अल्टर्ड हियरिंग एबिलिटी या ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। चार ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपका राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर इसमें क्या होगा? एलिवेटेड टेम्परेचर। क्या होगा इसमें? एलिवेटेड टेम्परेचर। सेकेंड इज करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा 100 क्वेश्चन। तो आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आपके 100 में कितना आंसर राइट हुए हैं आउट ऑफ द 100। ठीक है, सभी कोई कमेंट करेंगे डियर। मैं आप लोगों को कमेंट देखना चाहती हूँ, मैं वेट करती हूँ कि कितने को यहाँ पे कमेंट करे, कितने का आंसर सही हुए हैं। एंड आप अपने वीडियो शेयर कर दीजिएगा, देख लिए, वॉच कर लिए वीडियो तो अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि उनके लिए भी थोड़ा हेल्प हो सके। इंपॉर्टेंट रहे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए जा रहे हैं डेली बेसिस पे। आपको डेली मिलेंगी 9 बजे क्लास, लाइव क्लास। एंड आपको दिन में मैं पूरी कोशिश करूंगी एक रैशनल बेस का 30 क्वेश्चन सॉल्व करवाने की, वो आपको दोपहर तक अपलोड कर दी जाएगी डेली बेसिस पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।